तो चलते हैं आज के वन शॉट में, और आज का एक स्पेशल वन शॉट आपके लिए, जो कि आज की पढ़ाई में हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हम लोग डेफिनिट कर चुके हैं, डेफिनिट का वन शॉट आपके पास जा चुका है, और चूंकि इनडेफिनिट का मैंने पढ़ाया था लेकिन वन शॉट अपलोड नहीं हुआ था, तो आज एग्जाम से पहले हम इनडेफिनिट का वन शॉट बना रहे हैं, जो कि आपके इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें हम सारे एक्सरसाइज का एक बार रिवाइजन कर देते हैं। सबसे पहले बेसिक फार्मूले पे चलते हैं। तो बेसिक फार्मूला यहाँ से शुरू होता है, x टू द पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, इंडिफिनिट है तो सब में प्लस सी लगेगा। सेकेंड नंबर, आप लोग लाइन से बताते जाइए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस सी। तीसरा नंबर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस सी। चौथा नंबर होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताते जा रहिएगा। और पांचवा नंबर, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। छठवां नंबर, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? और सातवां नंबर है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? और आपके पास कॉसेक अंडर रूट एक्स बार बार बोल रहे, चलिए बताइए भाई, अंडर रूट एक्स का 2/3 के पावर 3/2, ठीक है, प्लस सी। 9 नंबर बताइए, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस सी। बोलते जाओ भाई, फार्मूला तो तुम लोग को याद चाहिए ना। सब सर जी मेहनत कर दिए हैं, अब खाली तुम लोग को जाके एग्जाम में करना है। a टू द पावर x अपन log बेस ई ए प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का 1 अपन होता है कि 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का साइन 1 माइनस 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का होता है। याद करते रहिए सारे फार्मूले, बहुत बढ़िया, बोलते रहिए ऐसे ही हर चीज। कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। और 16 नंबर, ये सारे क्वेश्चन है, काउंट करते रहिएगा, सही ऊपर से क्वेश्चन होगा। 1 अपन एक्स, हाँ बताइए क्या होता है? और 1 अपन माइनस 1 अपन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और tan x का क्या होता है? माइनस लॉग cos x प्लस सी और लॉग मॉड। और cot x का लॉग मॉड साइन x प्लस सी। cot x हो गया, और sec x का क्या होता है? sec x प्लस या फिर log mod tan π/4 प्लस x/2 है ना। और 21 नंबर, cosec x का log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी, या फिर log mod tan x/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये तो बेसिक तुम्हारा 21 फार्मूला हमने लिख दिया, इससे ज़्यादा आपको याद चाहिए। तो अभी 21 लिखा हूँ, बेसिक भी नहीं है ये तो जीरो भी नहीं है ना, अभी बेसिक में और आते हैं, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले याद रहेंगे। अब इन सारे फार्मूले पे 2-4 सवाल करते हैं जो आए हुए हैं। 2-3 बात याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री का सारा यूज, ट्रिग्नोमेट्री साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, और कॉस ए माइनस बी में गड़बड़ नहीं करना है, साइन सी प्लस साइन डी। और बताइए, इधर देखिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए।
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब तुम लोग भरमाना मत, ये नहीं पता रहेगा ना तो अच्छे अच्छे सवाल नहीं होंगे। एक क्या होता है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी फार्मूले से क्वेश्चन कैसे आया है देखो। अच्छा ये मिटा दूं ना, ये सब बेसिक वाले आते हैं। चलो तो हम इतना तब से लिखे, इस 5 मिनट में मान लो हम लिखे होंगे 10 मिनट में, तुम लोग कम से कम 5-7 मिनट में इतना लिख दोगे कि नहीं? नहीं ना, 5 मिनट में लिख दोगे ना। तो लिखना ही होता तो लिखते नहीं। इधर देखिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और 2025 में आया है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 थीटा की जगह 2x यहाँ लिखा है और अल्फा की जगह थीटा लिखा है। चलो भाई हम भी वही लिख देते हैं जो लिखा है। 2025 का है ये। ठीक है, 30 सेकंड में कौन कर देगा? करके दिखाओ फटाक से, 30 सेकंड के अंदर। एक नंबर में आना है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा सोल्यूशन करना है। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अभी तो बताया हुआ। cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपन cos x माइनस, यहाँ देखो dx लगा है, 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपन cos x माइनस cos थीटा। ऊपर से 2 कॉमन, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो cos x प्लस cos थीटा, cos x माइनस cos थीटा अपन cos x माइनस cos थीटा। dx यहाँ लगा रहने दो, इससे ये कैंसिल, 2 इंटू cos x dx प्लस 2 इंटू cos थीटा dx। cos x का क्या होता है? 2 साइन x और प्लस 2 cos थीटा तो कांस्टेंट है ना, dx का x, तो चूंकि इसको ये लिख सकते हो 2x cos थीटा, क्योंकि थीटा है ना, ये थीटा का थोड़ी ना इंटीग्रेशन हो रहा है, dx माने x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक, तो 2025 का 1 नंबर में पहला सवाल उड़ गया। दूसरा सवाल पे चलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था और यहाँ आओ, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3 log x टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर माइनस 1, इसको करके दिखाओ मेरे साथ। ये देखते रहो कि मैं पहले कि तुम पहले। ठीक है, e के पावर 3 log x दिया है तो 3 को x का क्यूब लिख सकते हो ना, और x के पावर 4 पावर में माइनस 1 है तो x के पावर 4 प्लस 1 इंटू डी लिख सकते हो ना। अब ये बेस में e, ये लिखवाया था, लॉग की प्रॉपर्टी बताया था, तो एक्स क्यूब अपन एक्स के पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स के पावर 4 प्लस 1 को t लेट करो, 4x क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स की जगह डी टी बाई 4। तो यहाँ देखो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स की जगह डी टी 1/4 है ना, और ये 1/t। अब 1/4 log t, log t, t की जगह, ये समझ में आया? ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर 1/x अपन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करके बताना है। बताइए सब्स्टिट्यूशन से होगा ना, 1/x को t लेट कर लीजिए तो माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह डी टी, तो 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो 2 टू दी पावर 1/x को t माने हैं तो 2 टू दी पावर t डी टी, हाँ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह डी टी, तो माइनस लगा दो, माइनस a के पावर x का t a के पावर x अपन लॉग है तो 2 टू दी पावर t अपन लॉग 2 है ना, माने माइनस 2 टू दी पावर t की जगह 1/x लॉग 2 प्लस c लगा देना है। ठीक है, समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, सब एक एक नंबर वाला चल रहा है अभी। ठीक है, अभी 1 नंबर का सब चल रहा है, सारे 1 नंबर वाले पहले करा देता हूँ, पहले 1 मार्क्स फिर ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा ही हम लोग क्वेश्चन, आपको फार्मूला हो गया था इसीलिए क्वेश्चन पे चले आए।
तो ये नोट कर लीजिएगा। बाकी एक बार और फिर से फार्मूला किया जाए, मिटा दो, हो जाएगा ना। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा इस बात पे गौर करते हैं कि इंटीग्रेशन का हमने 3-4 तरीका पढ़ा था। इंटीग्रल का आपका एक इंटीग्रल सम स्पेशल इंटीग्रल था, इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, ठीक है, जिसमें आपका आता था 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, और आता था 1/√ में x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता था आपका 1/√ में x² प्लस a² का इंटीग्रेशन और 1/√ में a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले आपके सामने हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन, वेरी गुड। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a, इसका होता है 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। लिखते जाइए, लिखने से कोई आपका मतलब वो काटेगा नहीं है, क्योंकि लिखेगा तो याद ही ना होगा। जितना तेज लिखोगे उतना याद होगा। रिवाइज करके आए हो, याद करके आए हो, फिर भी लिखो, नहीं याद है फिर भी लिखो, 3 बार लिखे हो तो 4था बार लिखो, लेकिन लिखो। 1/x² माइनस a² का क्या होता है, बोल बोल के लिखो। हाँ बहुत बढ़िया, हर चीज में लड़का तेज रहता है तो अच्छा लगता है। बोलो बाबू बोलो, log mod x प्लस अंडर में, बहुत सुंदर। और ये क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 5 हो गया, कितना 6 ना। अब इस 6 हुआ ना तो इसी के तुरंत वो भी कर लिया जाए। नॉर्मल जो होता है ये केवल नीचे नहीं होता है, x² प्लस a² का। हाँ तो बहुत सुंदर, x/2 क्या अंडर में जो है वही प्लस है ना यहाँ 2। हाँ वेरी गुड। log mod में इस वाले का क्या होता है, log mod x प्लस अंडर। उसी तरह अगर x² माइनस a² रहेगा तो x/2 x² माइनस a² प्लस a²/2 log mod, नहीं भाई x² माइनस a² है, क्यों नहीं दिख रहा, x² माइनस a² है ना ये। हीरो बन रहे हैं, जाइए एक बार नदिया के पार चले जाइए, देखिए तो सब एनर्जी आपको आ जाएगा। हाँ x/2 अंडर a² माइनस x² प्लस a²/2। हाँ स्कूल ड्रेस पानी है तनी मनी लैब में से घूम कर आइए, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, जो लैब में जाना है लैब में जाइए, सफ़ेद जैकेट पहनिए। ये हो गया। कुल मिला के हम लोग मैथ भी पढ़ रहे हैं और रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं साथ साथ एकदम बिल्कुल। इसका रिएक्शन करा दिए ना बाबू, याद रखिएगा। मिटाएं, जान दीजिए ज़्यादा नहीं बोला जाता है। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे। ऐसे ही लड़के ना बाबू आगे चल के भविष्य बनते हैं, और तब आप लोग कहेंगे कि बड़ा हम लोग तो हंस रहे थे, और देखो आज सबसे बढ़िया नंबर लेकर आया है। हाँ? तुमको मजाक लग रहा है क्या? जो लड़का सब चीज में तेज होता है वो मैथ में भी तेज होता है। अब मैथ में तेज है तो वो हर चीज में तेज रहेगा। मैथ में तेज, वो 5 मार्क्स में वो पार्शियल से आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया हूँ 2 साल का पेपर, तो जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन से आए हैं, जो 3 मार्क्स में आए हैं वो बाई पार्ट से आए हैं, और जो 1 मार्क्स में दे रहा है वो बाई पार्ट्स के नहीं होता, e के पावर x fx प्लस f डैश x, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा e के पावर x fx, तो वहाँ से आता है। तो वो भी एक बार देख लिया जाए। u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहला इंटू मान लो ये दूसरा है, मान लो ये पहला है और ये
तो पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यही क्या है, इसका इंटीग्रेशन है। अब जैसे मान लो कि इसको हमने आइलेट, ठीक है, आइलेट माने क्या, आई माने इनवर्स, एल माने लॉगरिथमिक, ए माने अलजेब्रिक, टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक और ई माने एक्सपोनेंशियल। ठीक, तो अगर तुम्हें देखेगा ऐसा, अच्छा इसकी भी एक खासियत है इसी एक्सरसाइज में कि अगर तुम्हें e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स माने होता है डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव इसके साथ दिखे तो आंसर हो जाएगा e के पावर x एफ एक्स। याद रखना जी श्रेयांश, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है 2025 का ही क्वेश्चन है। जैसे शुरू करते हैं यहाँ से, देखो ये सारे के सारे 2025 में आए हैं, अलग अलग सेट्स में। ये एक आया है, एक ये आया है, ठीक है, और भी आया है, ये आया है पहला, दूसरा। देखो एक ही फॉर्मूले से तीन अगर क्वेश्चन आ रहे हैं माने कि कितना इंपॉर्टेंट है, x प्लस 5 अपन x प्लस 6 इंटू ई टू द पावर x डी। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन तो अभी जगह है, हम बाकी भी लिखेंगे। पहले ध्यान से देखिए, इस तीनों क्वेश्चन को समझिए। ठीक, एक बात बताओ, e के पावर x दिख रहा है ना, अब थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा वैसा। नीचे x माइनस 1 का क्यूब है ना, तो तुम्हें x माइनस 1 ऊपर क्रिएट कर दो। अगर यहाँ x माइनस 1 क्रिएट कर दिए तो यहाँ अभी -2 बचा ना, क्योंकि ये -3 है, -1 इसके साथ, तो -2 अभी बच गया एक्स्ट्रा, वो -2 यहाँ लिखो और दोनों के नीचे x माइनस 1 का क्यूब अपन x माइनस 1 का क्यूब से कर दिए डिवाइड। बात तो वही ना है, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, और देखो ये -3 -1 और -2 मिलके -3 हुआ। ठीक है, और e टू द पावर x यहाँ लेते आओ, इधर से इधर लेते आओ। ठीक है, dx। अब देखो x माइनस 1 से एक बार गया तो यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर -2 बाई x माइनस 1 का क्यूब। अब तुम्हें दिख रहा होगा इसका डेरिवेटिव है ये, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। देखिए हम आपको सिखाए थे ना, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, तो वही तो बात है, 1/x² का क्या होगा, -2/x³ है ना। तो इसका ये डेरिवेटिव है, और जब इसका ये डेरिवेटिव है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x अपन -1 का होल स्क्वायर प्लस c। समझ में आया? इसका तो देख के बताओगे, cos x का डेरिवेटिव -sin x होता है ना, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सब एनसीईआरटी का है। अभी देवांश बाबू आज मैं जितना कराऊंगा वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं कराऊंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बाहर होंगे अगर आपको दिखेगा तो उसी लिए आप आए भी हैं आज। ठीक है, कि वो एक दो क्वेश्चन करके जाइएगा। आप में भी देखा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं खेला है। कुछ अगर आपके पास डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा आज। ठीक है, चलिए तो यहाँ हाँ कल या परसों संडे को। ठीक है, अरे आपके वादा का पक्का आदमी हूँ, जान लीजिए। भले मैं आपसे कुछ भी कहीं देख लूँ लेकिन मैं देख सकता हूँ तो क्या होगा आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जानते हैं क्या बात है, नहीं जानते क्या बात है। 24 घंटा में एक बात सोचो कि अगर मैं घर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, दिन में स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे हंसने के लिए आप ही लोग मिलते हैं। और हंसने में गांव में जाऊँगा तो कल से गांव में रह जाऊँगा तो पढ़ाने कौन आएगा। तो मजाक आदमी जो लाइक मजाक है, जो बन सकता है, जिससे हंसा जा सकता है, वो हम आज से आपसे करते हैं। तो वो कोई मुल्ला पकड़ा जाता है, जिसे क्लास में कोई मुल्ला पकड़ा जाता है, तो उस बंदे का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, लड़के का मजाक थोड़ी उड़ाता हूँ। आप भी खुश हो रहे हैं, ये तो हंसी का माहौल है किसी का मजाक। अच्छा देख बात बता, एक और बात सुनिए। एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत में क्या क्या आती है, वो अच्छा बोलता हो, वो डिसिप्लिन में रहता हो, वो गुरु की इज्जत करता हो,
दौड़ने में खेलने में अच्छा हो, पढ़ने में एवरेज भी है तो काम चलेगा, और डांस भी करे और गाना भी गाए, ये सब गुण का भरा हुआ हो, तब ना माना जाएगा। अब एक गए हो अवार्ड लेने फर्स्ट रैंक का, इसे एकदम रुआ है, वो आंखें नहीं उठ रहा है, एक लड़का गया मुस्कुराते हुए अवार्ड ले रहा है, वो अलग बात है ना, समझे बाबू? गलत क्यों जाने दे, मेरा स्टूडेंट है और उसमें हुनर है तब ना 10 लोग के बीच में नाच दे रहा है। हाँ, है किसी में हुनर, है किसी में हुनर? कहोगे ना कि डांस करके दिखाओ तो नहीं आता है, ये नहीं आता, वो नहीं आता है, होता है ना। लेकिन कोई भी बात किसी लड़के में उस खासियत है, उसके प्रतिभा को हम पहचानते हैं। आप नहीं, इधर देखिए। हाँ, देवांश सिंह का एक बात हमको अच्छा लगा, टीचर डे के दिन सब लोग कह रहा था ना कि आओ ना, लेकिन कोई डांस नहीं कर रहा था, लेकिन देवांश सिंह आया तो शुरू कर दिया, तो ये अच्छा बात है ना, ये हुनर है। वो आए चाहे ना आए डांस करने, वो माहौल बनाया। तो वो लड़का नहीं था, मिस हम किए, लेकिन हम जानते नहीं थे कि वो डांस करता है। यहाँ देखिए x+5 को, अब देखिए यहाँ, ये तो खासियत आप जान लीजिए इसका कि e के पावर x आएगा ना तो बना बनाया एकदम यहीं पे एक भाग्य से मिलेगा किसी के सेट में, ये बना बनाया नहीं था, बनाए। तो एक बात बताओ, तुम देखो यहाँ x-1 था ना नीचे, तो ऊपर में हम x-1 क्रिएट किए ना, कहाँ से किए इसके, इसी में छिपा था तो किए। तो यहाँ नीचे में 6 है, तो मैं ऊपर क्या करूँ, बना देना, अगर एक जोड़ दे तो एक घटा भी दे, तो जब जोड़ेंगे तो ये x+6, बोलिए, तो एक जोड़ दें। अब अगर यहाँ एक घटाएं भी ना तो यहाँ लिख दे ऐसे। अब एक बार इसके नीचे x+6, वो पावर में है कुछ, देखना तो क्वेश्चन छूटा है, पावर में इसके है स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ भी एक बार x+6 का स्क्वायर, समझे क्या? अब देखिए e⁻x, यहाँ एक बार कैंसिल होगा ना, और यहाँ -1/x+6 का होल स्क्वायर। अब fx + f'(x), आंसर क्या होगा? समझ में आया? इतना आसान होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। और देखिए एक नंबर वाले सारे हम लोग इसी पे निपट लिया जाए। अब ऐसा अगर आया है, हाँ 1 नंबर में आया ये सब, 1 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। e⁵ log x है, बताइए हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? देखता हूँ कौन लड़का बताता है। बहुत सुंदर, e⁻ log, हाँ अब x के पावर 5 का ही ना होगा बस, क्योंकि ये तो मिलके, ठीक है। तो x के पावर 6/6 + c, ठीक। तो ये सब एक नंबर में क्वेश्चन तुम लोग तो आराम से कर लोगे। हाँ, अगर तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन दिखे, ये बताओ 1/sin² x + cos² x × dx, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है नीचे, बताइए देवांश बाबू, ये तो बहुत आसान है। 1/sin, हाँ cos² से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करिए, ये सब हो जाएगा। नीचे में cos² tan x - cot x बहुत में सब गहरी सोच वाले बैठे हैं, कुछ ऊपर सोचने वाले बोलो। sin² x + cos² x देखो बोले ना, ये लड़का मेरा मतलब मैं जिस पे निशान लगा देता हूँ ना, sin² x + cos² x, एक को तोड़ दीजिए। मानता हूं कि एवरेज लड़का है, लेकिन जैसे सोच देगा अभी आप लोग का बस का नहीं है। sin² x से sin² x गया, 1/cos² x, ये sec² x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ cos² x से cos² x, सब जना सोचते रह गए। इसमें साइंटिस्ट बनना है? हाँ, 1 नंबर में आया है तो साइंटिस्ट बनने वाला क्वेश्चन नहीं है, वो tan वाला ज्यादा भारी कर देंगे आप। अब ऐसे होगा भी नहीं है, सिंपल हो गया ना, sec² x का tan x, cos² x का -cot x + c ना। तो 1 मार्क्स वाले खुशी होगा आपको कि हम लोग निपटा लिए, जबकि फॉर्मूला अभी बहुत कम पढ़े हैं, है ना सब। हाँ बोलिए। अच्छा आप आंसर बोले डायरेक्ट? हाँ वाह, देखिए तो आप 2 कदम आगे चल रहे हैं उनसे। हाँ, माने आप उनके किंग लग रहे हैं हमको, आपका बस वीडियो वायरल नहीं हुआ है।
ठीक है ना, चले आगे, आगे चले, चले मिठाई 2 नंबर में चल रहे हैं, हाँ 2 नंबर में चल रहे हैं। आप अकेले वीडियो देख के अकेले हंस रहे हैं, हम लोग के भी दिखाइए, हम लोग भी हंस रहे हैं। वो सब वीडियो वायरल हो जाता है, टेंशन मत लो। तो हम लोग तो नहीं। अरे वो एक दिन आएगा, स्टार बनेगा। जा रहे हैं मुंबई, जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। आइए, हम क्या, एक दिन पूरी दुनिया उसका नाम लेगी, पावर स्टार है वो। मिटा दें, नाम मत लो, नाम मत लो, नाम लेकर नहीं बोलना है, बस ऐसे ऊपर ऊपर बोल देना है। नाम लोगी। चले 2 मिनट, 2 मार्क्स। अब देखो 2 मार्क्स वाले चल रहे हैं ना। अभी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब कुछ फार्मूला जान गए। और जो भी है वो पार्शियल वाला वो मैं आगे सिखाऊंगा जब आएगा तब। अभी जितना फार्मूला सिखाया हूँ उसी में चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सब सब्स्टिट्यूट कर करके आ रहा है, एक को मान रहे हैं तो दूसरा आ जा रहा है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आंसर बताते चलिए। 2x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका क्वेश्चन करिए। 2025 है। क्वेश्चन नंबर ये एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये करिए। सब 2025 चल रहा है ना। यहाँ आइए, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू ई टू द पावर log sin x dx, है ना। अब इतना पहले ये 3 क्वेश्चन करिए, ठीक। तो देखो, इसको करने के लिए तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे कि एक्स क्यूब को लिखोगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स स्क्वायर। देख लिए क्या। अब आराम से एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लीजिए, 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा dt। तो 2x इंटू डी एक्स की जगह dt लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह t ई टू द पावर t dt हो जाएगा। ये पहला किसको माने, t को, पहला इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का होल इंटीग्रेशन। तो t इंटू ई टू द पावर t माइनस डी टी बाई डी टी 1 और ई टू द पावर t का ई टू द पावर t डी टी, मैंने t ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t प्लस c, ई टू द पावर t कॉमन t माइनस 1 प्लस c, ई टू द पावर t की जगह ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ठीक, चलते हैं, आते हैं इस पे एक्स क्यूब माइनस 1 वाले पे। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1 वाले को करूं तो एक्स क्यूब माइनस 1 वाला आपको परेशान करेगा, और उससे पहले ये परेशान करे हम एक काम करते हैं, इसको एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और नीचे एक्स क्यूब माइनस एक्स है तो एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिख लीजिए। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 उड़ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक बार ये ऐसे कर लो, एक बार इसमें डिवाइड एक बार इसमें डिवाइड, इसमें डिवाइड तो 1 बोलो कट गया, 1 इंटू डी एक्स, ये सब डी एक्स है, और प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स का एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 बनाया जाता है, एक्स के साथ वाले में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, याद आ रहा होगा, और जो एक्स में मल्टीप्लाई किए उसके स्क्वायर से प्लस और उसके स्क्वायर को माइनस कर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। वेरी गुड, देखिए याद आ गया, याद है तो सब आ जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और माइनस 1/2 का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बताओ जल्दी से बाबू। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a
एक्स माइनस नहीं एक्स एक्स में तो एक्स क्या ये है, इसमें से माइनस है। बहुत बढ़िया, 2 से तो 2 लॉग सॉल्व क्या करना पड़े, 1/2 में से 1/2 गया, 1/2 1/2 1 हो गया। नो एक नहीं हुआ। हाँ जी 1/2 1/2 1 हो गया, बिना एलसीएम लिए हो गया। तो ये हो गया ना, मजा आया क्या? तो ये 2 मार्क्स वाले हैं। 2 मार्क्स देखो, 1 मार्क्स वाला मेहनत तो इंटीग्रेशन कराएगा ही, वो 1 नंबर में आएगा फिर भी कराएगा, और 2 नंबर में आएगा फिर भी कराएगा, 5 नंबर में आएगा फिर भी कराएगा। इंटीग्रेशन ही ना मेहनत कराता है। बजेगा बजेगा, अरे वही बजेगा, क्राउड आएगा। अब देखो ये x³ x e⁻log x, ये बताओ e⁻log बेस में ही है तो sin x लिखना है इसको। तो cos³ x को लिखो cos² x इंटू cos x। बहुत बढ़िया, बोलो बोलो। हाँ cos x को t लेट कर लेंगे, तो cos x को t लेट कर लेंगे तो माइनस साइन x इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, dt। तो ये बताइए कि sin x इंटू डी एक्स या माइनस dt लिख दें, और cos x या t लिखे हैं तो t इंटू t² t³ ना, नहीं समझ रहे हैं क्या? t³ का माइनस t⁴/4 प्लस c माने माइनस cos⁴x/4 प्लस c। हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन को इजीली निपट लिया है। कहीं कोई दिक्कत आया, समझ में आया? अगर आप लोग साथ में करते तो और आपका क्लियर होता, नहीं कर रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चन को जाके घर पे, क्योंकि ये सारे आपके PYQ हैं, ठीक है? तो मिटाऊं मैं ये सारे सवाल, देखे हो? हाँ चलो समझ में आया? अब देखो फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर से वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला बहुत आ रहा है। देखिए देवांश बाबू, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप करके दिखाइए इसको। चलिए क्वेश्चन 2025 का है, dx अपान अंडर रूट में 9 - 4x²। क्वेश्चन फिर से dx अपान x² - 6x + 13। थर्ड क्वेश्चन dx अपान फाइव + 4x - x²। कर लीजिए। करके दिखा दो, कर दूं मैं? हो गया, बहुत सुंदर। यहाँ से तो 4 पहले कॉमन लिए होगे, बहुत बढ़िया। तो ये 9/4 है, यहाँ 4 बाहर कॉमन आया होगा तो 2 ना। चलो, अरे -x², इसको लिख दिए होगे आप लोग, ये तो 1/2। 9/4 को 3/2 का स्क्वायर और -x²। अब 1/2 a² - x² का क्या रूट में है? हाँ 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 ठीक है, हाँ। तो साइन इनवर्स x/a माने x अपन 3/2 ना, तो ये 2x हो जाएगा। सही है? इस वाले को कैसे किए हैं? dx अपन x² - 2 × 3 × x 6x, तो 3 आया है ना, 2x माने 2a या b की जगह बस 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर ऐड करते हैं, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस 13 माने dx अपन x - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये देखिए 9 - 9 + 13 + 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब x² + a² का क्या होता है? x प्लस a² है, 1/a tan इनवर्स। अब ये छोड़ रहा हूँ होमवर्क, कैसे करेंगे? माइनस को कॉमन कर लेंगे,
माइनस में कॉमन कर लेंगे और उसके बाद में जब बना होना लेंगे कंप्लीटिंग तब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब फार्मूला बना लेंगे। कर लेंगे क्या देवांश बाबू? आ रहा है समझ में? दिमाग में घुस रहा है? हाँ पक्का चल रहा है आगे तब। हाँ अब 3 मार्क्स में चलें। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स निपट गया। देखो कितना हंसा, मतलब इतना हंसे हो ना। और इतना हंसाने के बाद भी हमारा कोर्स खत्म हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, 1 शॉट हो जाता है। इसमें मेरा कुछ नहीं है भाई, सब आप लोग का योगदान है। मेरा क्या है? चल रहा है। क्वेश्चन है x प्लस साइन एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सही है। अब बेसिक फार्मूला याद रखना है, समझ लो। मैं बार बार कह दिया हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने सारे फार्मूला हैं वो सब याद रखना। साइन 2x cos 2x, ठीक है। कब tan पाई बाई 4x/2 लिखना है, ये सारी बात। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं, सब याद है ना? तो सब याद है तो अच्छा है, तब उड़ेगा क्वेश्चन एकदम धाए धाए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे, अच्छा ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद फॉर्मूले पे ब्रेक कर देंगे। x अपन 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर अब प्लस साइन x को भी तोड़ लो, साइन x के भी ऊपर नीचे इसको डिवाइड, तो 2 साइन x/2 इंटू अपन 2 dx। चलो x/2 बाहर रखो, मैंने ऐसे करो, और 1 cos स्क्वायर x/2 सेक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 2 गया, 1 cos गया tan x/2। ठीक है, जहां दिमाग नहीं काम करता है रुक दिया था। यहाँ तो पार्शियल लगेगा ना, पहला गुणे दूसरे का इंटीग्रेशन इसका कर लो, ILAT। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बाद में आता है, अलजेब्रिक पहले आता है। तो पहला इंटू दूसरे का पहले दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का फिर से एक बार अब प्लस ये tan x/2 को अभी रहने दो। ठीक है, अब देखो x/2 सेक स्क्वायर x का tan x/2 फिर x/2 का x के साथ जो रहता है उससे हाँ मैंने 2 से 2 मान लो कट जाएगा, माइनस ये देखो 1/2 और यहाँ भी तो tan x/2 अपन 1/2, इस 1/2 से 1/2 गया और प्लस इधर tan x/2, ये 1/2 से 1/2 गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन tan x/2 प्लस ऑफ इंटीग्रेशन tan x/2 कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ गया? 2 से 2 गया x tan x/2, x tan प्लस c लिख देना, है ना? तो 3 मार्क्स में आया है और इसी साल आया है। जब भी आपको, सुन लो एक और बात मैं बता दे रहा हूँ, सब एनसीईआरटी वाला दे दिया है। और एक और बात बता दे रहा हूँ, ये कहीं एनसीईआरटी में अगर नहीं भी मिले तो आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि जब भी नीचे अपान में 1 प्लस cos x दिखेगा, ठीक है, तो कोशिश करिएगा, एक बार दिमाग अगर नहीं लगेगा तो पहले तो स्किप करिएगा। जो क्वेश्चन पहली बार में पकड़ में ना आए एग्जाम में उसको स्किप, आगे बढ़ो। जो पहली बार में टच हो जाए, पहली बार में सॉल्व हो जाए, सॉल्वेबल हो, उसको पहले राउंड में सॉल्व करके 1 घंटे के अंदर प्रयास करो कि 33 नंबर पार कर दो। 3 घंटे का पेपर होगा तो 1 घंटा के अंदर ही प्रयास करना है कि फर्स्ट राउंड में 1 घंटा में पेपर शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। हाँ, बाई चांस कि मेरा सारा ही सवाल आ रहा है, मुझे लाइन से मुझे आ रहा है, सीक्वेंस बना कि मुझे तो सारे सवाल आ रहे हैं, तो जब आ रहे हैं तो आप समय दीजिए, लाइन से करिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं, ज़्यादा सोचना है तो समय मत दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, लाइन से बढ़िए। पहले पूरा पेपर रीड कर डालिए लास्ट तक। 1 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि कॉपी पे 33 नंबर छपा गया है, तब बोनस में अपने आप को ले चलो, बोनस गिनते जाओ। अब ये होता है कि स्टूडेंट 4, अब जो खूब पढ़ के गया रहता है साल भर में, जैसे तुम लोग हो ना, तब मैं जानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट के साथ क्या होगा ना कि वो ये सोचा है कि हमारा 99 नंबर ना होता है, 100 है, एक भी नंबर ना छूटे। उसमें होगा क्या कि वो डिमोरलाइज होगा, एक नहीं आएगा ना तो डिमोरलाइज हो जाएगा कि अरे घट गया, इतना पढ़े थे 1 नंबर कैसे, इंटीग्रेशन इतना पढ़े थे, इंटीग्रेशन वाला सवाल नहीं आ रहा है। अरे नहीं भाई, मैं इतना पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आ जाए तो मुझे नहीं आएगा। तुम अपने आप को कम में मत आखो,
ठीक है, तुम्हें नहीं आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा होगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दूसरा राउंड में आएगा, तीसरा राउंड में आएगा, ऐसा करें, ठीक ना। तो पकड़ाएगा नहीं तो आगे बढ़ जाना है। अच्छा, दूसरे बार में ट्राई कर लेना है, साइड में कहीं अगर 1 + cos 2x दिख रहा है, कहीं नीचे दिख रहा है तो तोड़कर ऐसे डिवाइड मार के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यूज करके आ जा रहा है तो आ जा रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, आगे बढ़ना है, ठीक। तो ये हो गया, आगे बढ़े। अब ये करो, क्वेश्चन है cos x इंटू डी एक्स अपॉन 1 + cos x + sin x, ठीक है। 2025 का ही है, 3 मार्क्स में आया है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल देगा और उस डिफिकल्टी लेवल को आपको थोड़ा सा वहाँ पे सीखना है। तो थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, हम एक काम करेंगे, ये वो फार्मूला सिखाए थे, देखो कुछ हम तुमको क्लू दे रहे हैं। फार्मूला सिखाए थे कि 1/a + b cos x हो या 1/a + b sin x हो या फिर 1/a cos x + b sin x हो, है ना, या फिर 1/a cos x + b sin x + c हो। इन सब केस में हम cos x का फॉर्मूला जानते हैं 1 - tan²x/2/1 प्लस, और sin x का फॉर्मूला जानते हैं 2 tan x/2 1 प्लस। तो साइन को इसमें तोड़ देते हैं, cos को इसमें तोड़ देते हैं। लेकिन सब में देखिए जो हम सिखाए हैं वहाँ तुम एक चीज़ भूल रहे हो कि ऊपर में कुछ नहीं है। यहाँ ऊपर में cos x है ना, यहाँ तो ऊपर में कुछ नहीं है। और एक और सिखाए थे कि जब ये वाला ना हो तो ये वाला टाइप होगा 1/a cos² x + b sin² x, 1/a + b cos² x, 1/a + b sin² x, इस टाइप वाला। तो ये वाले टाइप में हम क्या पुट करते कि cos² x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे और tan sec में बना लेंगे। सब लिखे हो ना, तो सब लिखे हो तो अच्छा बात है, नोट्स में सब होगा, एक बार रिवाइज कर लेना फार्मूला। लेकिन ये सब टाइप देख लो कि जो नहीं पढ़ा है, मान लो 160 ही देख रहा है तो वो ठीक है, नहीं ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन के तो बहुत सारा आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ देखो इसमें भी और इसमें भी, अब चूंकि इसमें स्क्वायर है, ध्यान देना, इसमें स्क्वायर रहता है तब cos² x से डिवाइड लगाते हैं, तब वो sec² tan² फॉर्म में बनता है। और अगर cos x और tan x या फिर cos x sin x है तो उसको tan में तोड़ते हैं। ये अंतर पता चला? बोलो। अब मैं चल रहा हूं, इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है। क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे कि cos x ऊपर है तो उसको हटाने का प्रयास करेंगे। ये cos x कैसे हटेगा? नहीं तो डिवाइड करेंगे तो फिर बदल जाएगा। cos x को डिवाइड मत करिए, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करिए, 2 से डिवाइड करिए। और इस cos x को लिखिए एक बार cos x, एक बार एक्स्ट्रा, हाँ एक बार एक्स्ट्रा क्या है, sin x + 1 है ना, एक बार प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे, 2 बार cos दिखाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बोलते रहिए। एक बार माइनस sin x - 1, समझी हो? ठीक, क्या बाबू? अब कौन अंतर पड़ा है आपको? अब एक बार इसमें डिवाइड करेंगे तो ये dx ही बचेगा क्योंकि ये तो सेम है। और एक बार इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, cos x - sin x - 1 cos x + sin x + 1। फिर वही हमारा लोचा हो रहा है कि हमें ऊपर में 1 चाहिए, ये ऊपर में 1 केवल नहीं है। तो एक बात बताओ, 1/2 इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा ना, dx का x 1/2। संभाल के देखो, अभी 3 मार्क्स वाला है तो 5 मार्क्स वाला कैसा होगा, ठीक है, संभाल के देखिए, कोई बात नहीं, तेजी नहीं। अब एक बात बताइए, हम एक बार इसमें डिवाइड लगा रहे हैं और एक बार 1 में लगा देंगे, तो जब 1 में लगाएंगे तो हमारा वो फॉर्मेट मिल जाएगा।
हाँ, तो 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपन cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। देखो सब इसको मान लो I1, I2 और I3। हम I2 सॉल्व कर रहे हैं। I2 कैसे सॉल्व होगा? cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1 बराबर t, cos x का माइनस साइन एक्स का cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी के बराबर आ गया डी टी अपन टी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log t, माने log मॉड में प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ आ गया I2 आ गया, I1 आ ही गया है। I3 पे चलते हैं, और I3 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है, इसको बस देखते हैं, -1/2 से बाहर मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। सिखाया क्या गया है आपको? अभी सिखाया गया कि cos x को लिख दीजिए 1 अपन 1 प्लस। बात ये नहीं होता है कि 3 नंबर में आया है छोड़ के चले आए, कोई बात नहीं, 3 नंबर के लिए कौन इतना मेहनत करेगा। एक अपना जिद होता है, ठीक है, जिद ये होता है कि समय बचा रह गया और मैं देखते रह गया। तो प्रयास सिखा रहा हूँ कि प्रयास करके आना अंतिम तक, कि कम से कम कापी छिनाया रहेगा, ये अफसोस नहीं रहेगा, ये अफसोस रहेगा कि समय रहता तो कर के आ रहे थे, इतना मुझे आ रहा था। और वो तो अलग बात है कि हम तो समय से पहले सारा कर दिए थे, वो आप सब करके आएंगे। लेकिन बहुत आदमी ये होता है कि आइए नहीं रहा था, समय ज़्यादा था। नहीं भाई, इतना आ रहा था कि समय भले कम पड़ जाए, अलग बात है। ठीक है, बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ ना, मैथ में ज़्यादा मैथ में 2 ही चीज़ होता है, यस और नो। बिचवा नहीं कि भरमा के लिख देंगे कि दिस इज कॉल्ड, हाँ, फलाना फिलाना जोड़ के 4 गो क्वेश्चन को जोड़ के दिस वेराइटी दिस इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड, फॉर दिस रीजन इट इज सेड टू बी, नॉट इट इज सेड टू बी, इट इज कॉल्ड, दिस इज मैथ, ओनली दिस एंड दैट, यस और नो, ठीक है, दैट दिस कुछ होगा ही नहीं मैथ में, यस और नो, हाँ कि ना, ना तो ठीक बा, हाँ तो हाँ। इसलिए मैथ के लड़के तेज होते हैं। आपको क्या समझ में है? डिसीजन मेकिंग होता है, खटाक से डिसीजन लेते हैं, सोच देंगे तुरंत, आप एनालिसिस कर देंगे। अब देखिए 2 tan x/2 अपन 1 प्लस मैं भी इतना दिन से पढ़ा रहा हूँ ना, 2 चीज देखा हूँ, जो मैथ में तेज होगा, ना तो जो क्रिकेटो बढ़िया खेलेगा, ऊपर स्कूल में गेमों बढ़िया खेलेगा लड़का, जो मैथ में तेज होगा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इसके नीचे तो 1 है, तो इस सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस 10। तुम्हारा दिन आएगा, तुम्हारा तो दौर आएगा, काहे टेंशन ले रही हो? दिन क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। हाँ, आइए नीचे जब एलसीएम होगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना सबसे, हाँ, तो मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ। यहाँ इसके नीचे ये एलसीएम हुआ है तो यहाँ ये हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan, और यहाँ 1 प्लस, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को अपान माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस tan गया, और 1 और 1 2 प्लस 2, खूब प्रेम से आप कहेंगे कि सर 2 कॉमन करिए, 2 दोनों में है ना, तो 2 कॉमन कर लिया, यहाँ 1 बचा, ठीक है। 1 प्लस tan x/2, खूब प्रेम से 1 प्लस tan x/2 को t लेट करेंगे तो x/2, तो साइड में यहाँ लेट कर रहा हूँ, ठीक है, लेट दूसरे पेन से कर ले रहा हूँ। 1 प्लस tan x/2 इक्वल टू टी, 1 प्लस tan x/2 को sec स्क्वायर x/2 है, x/2 1 है तो 1/2 से डिवाइड ना, इक्वल टू dt, ठीक। तो ये हो जाएगा बाबू देखो पहले ही से
1/2 से तो पहले ही से डिवाइड है ना, यहाँ 2 कॉमन लिए हो तो ये 1/2 ही ना है, बोलो। अब 1/2 से डिवाइड होगा तो हमको लग रहा है कि ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स की जगह डी टी इंटू 1/2 लिख दूँ, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना अगर नीचे डिवाइड में है तो। हाँ, तो 1/2 डी टी, आइए टी, आइए 1/2 पहले से है कि कट रहा है 1 + 10x/2 को टी सेक स्क्वायर x/2। अरे यार एक मिनट, ये ऐसे होगा 1/2, ठीक है, 2 dt होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं है कि डिवाइड किए थे, डिफरेंशिएशन न करते हैं तो 2 dt। अब 1/2 पहले से है, ठीक, dt, तो ये 2 से 2 गया और dt अपन t का log mod t + c। अब log mod t का मतलब log mod में t के जगह 1 प्लस ला के यहाँ पे रख देना है। कहाँ पे रखना है? I3 है ना ये, तो I3 के वैल्यू -1/2 है, इसका इंटीग्रेशन इसका हम लोग किए हैं, इसी का ना किए हैं, वहाँ दोनों तो यहीं रख दोगे। I2 निकल गया, I3 की जगह इसको रख दोगे, ठीक है। अब कहीं देख लेना कोई दिक्कत तो माइनस प्लस में कोई दिक्कत ना हो, प्लस, ठीक नहीं, नहीं है ना दिक्कत, ठीक है। ठीक है, हाँ सर, क्या कोई बात नहीं, पहले नोट करिए, नोट करिए, ये करिए आप लोग। करिए तो चलिए, छोड़ दिए आप लोग के लिए, करिए। एक ये भी करिए, एक ये भी करिए। एक और था इसी में का क्लास में तो शांति का माहौल आ गया यार। लग रहा है दिमाग। ज़्यादा बहुत को बोलोगे तो होमवर्क दे देंगे, दिमाग ज़्यादा लगाना होगा तो 2-3 को लिख के ये सब बोलो। वहाँ पे सर हाँ 3/4 हो जाएगा। करो 3/4 हो जाएगा तो कैसे होगा, करो। हो जाए, ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे वाले को लेट करने पे आ रहा है, ऊपर वाला लेट करो तो 3/4 का पावर -1/2 कैसे हो रहा है? अरे नहीं, ये 1 के पावर 1/2 है और x के पावर 3/4 है, मानो इसको तो 4 है ना नीचे। हाँ तो रूट है तो रूट 1/2 है ना होता है। 1/4 आ जाएगा, नहीं है तो करिए
चलिए चलिए चलिए, भर में रहिए थोड़ा, इसमें देखिए इसको कैसे कर रहे हैं। नहीं हमसे बोल रही है कि सर एक दो क्वेश्चन हुआ छोड़िए, सर आप ही कर देंगे, छोड़ दे दोनों। सही में? चलिए पक्का ना? तो कमेंट में आंसर चाहिए आज ही। हाँ आज ही आंसर चाहिए, ठीक है। कमेंट आता नहीं है। हाँ तो नहीं, तनय करता है कमेंट। नाइस वीडियो। कुछ भी करता है ना, अब इधर उधर रहेगा क्षेत्र में तो कैसे ना ऐसे वीडियो ना लिखेगा। क्षेत्र है उसका। चले आगे। एक तब ये भी लिख लो, ना तो बोलो तो ये इसका हिंट भी कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है सबका हिंट कर रहा हूँ। cos 2x का फॉर्मूला लगा देना, पहले cos 2x का फॉर्मूला लगाना, देखना अगर कुछ कॉमन मिल जाता है मिल रहा है ना तो अंदर से बाहर कर लिया जाता है कुछ मान उनके। ये आसान है, ये भी आसान है, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा हो जाएगा। cos 2x का फॉर्मूला लगाओ। चलो एक लाइन इसमें किया हूँ, एक लाइन इसमें भी कर दे रहा हूँ। cos स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है। अब तुम क्या करोगे सोचो, अगर रूट के अंदर मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो रूट के बाहर मतलब cos स्क्वायर ऐसे कर लो, इसमें cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड, तो cos रूट में ही cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई। अब देखो ये से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ cos स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो cos एक्स, तो cos एक्स इंटू cos एक्स, और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो अपन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। किसको क्या मानोगे मान लेना, अरे टेन एक्स को टी मानोगे सेक स्क्वायर एक्स दिए। ये वाला 1 बाई एक्स इंटू, हाँ वो तो तुम कर ही लिए थे, ये वाला कर लिए थे ना, एक्स प्लस ए अपन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ये करिए 1 अपन एक्स इंटू अंडर रूट में। अच्छा केवल ये 1 बाई एक्स नहीं रहेगा, फिर भी एक क्वेश्चन है, और 1 बाई एक्स वाला भी एक क्वेश्चन है। जब 1 बाई एक्स साथ में नहीं लगा रहेगा तो यहाँ एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, ए cos 2 थीटा, और जब 1 बाई एक्स यहाँ लगा है तब क्या करेंगे, करो। ये 3 मार्क्स को आसान मिल रहे हो क्या? इंटीग्रेशन से 3 मार्क्स खींचना आसान नहीं है। देखो 3 मार्क्स वाले सारे के सारे वही हैं। हाँ 3 मार्क्स वाला बहुत दिक्कत करेगा आपको, हम जानते हैं, ये वही इंटीग्रेशन का देखिएगा वहाँ भी। अब और में आए चाहे और में आए, सिखाया सब गया है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ा गया है। कर रही हो, हम देख ले बस कि सही जा रहे हो कि नहीं आप लोग। ये वाला भी नहीं हो रहा है, हिंट कर दे रहे 2 लाइन इसमें भी। हाँ हिंट करें इसमें भी, हिंट करें। तुम ऐसा फैक्टर सोचना ना कि जो 2 से डिविजिबल हो 4 से डिविजिबल हो, पुट करना। x की जगह कुछ ऐसा पुट करना जो 2 से डिविजिबल हो। 4 2 4 कैल्शियम क्या होगा 4 ना, तो 4 एक t के पावर 4, तो dx बराबर x इक्वल टू टी के पावर 4, तो dx बराबर 40 क्यूब dt, x के पावर 1/2 तब क्या होगा t स्क्वायर, dx बराबर 40 क्यूब अपन 1 प्लस टी क्यूब t टू द पावर 5 4t टू। अरे कराए तो सब है लेकिन तुम टेंशन में ना हो जा रही हो। अब तुम्हारा टेंशन मुक्त हुआ, ठीक है चलो तब छोड़ देते हैं। चलो यहाँ आओ, 1 बाई, इसको भी करा दे। चलो 1 बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए अपन एक्स माइनस ए इंटू, ऐसा सोचो कि रेशनलाइज हो जाए, तो x प्लस ए अपन एक्स प्लस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, रूट के अंदर, तो ऊपर वाला रूट से बाहर निकल गया। क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ, समझ में आया? अब एक बार x के साथ एक बार a के साथ, x के साथ करेंगे तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस a बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसका खेल शुरू होता है कि कैसे करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो x बराबर क्या मानेंगे बताओ? सेक मानेंगे, a सेक थीटा, तो dx बराबर क्या, सेक क्यों मानेंगे? क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है। अब dx बराबर क्या आ जाएगा, a इंटू सेक थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ, सेक थीटा इंटू, तो इसका तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फार्मूला है। अब a बाई x की जगह a सेक थीटा और dx की जगह a सेक थीटा और रूट में x स्क्वायर बने a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन कर लें, a बाहर आ गया, हाँ a बाहर आ गया ना, और ये सेक स्क्वायर माइनस 1 tan थीटा गया, सेक थीटा से सेक थीटा गया, यहाँ tan थीटा से tan थीटा गया, a से a गया, d थीटा का थीटा, ठीक। चलो कर लेना, तो मिटाऊं ना भाई, YouTube पे जो लोग देख रहे हैं ना वो इसको करना, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये मत समझिएगा कैसे हो जाता है, सब खुद से करेंगे तो जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि हम तो अब आइए थोड़ा सा भाई किस पे चलते हैं, एक और सवाल, ये सब वाले सवाल याद होंगे ना आप लोग को, ये वाले टाइप 1/sin x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, 1/, हाँ x माइनस ए इंटू कॉस, याद है कि नहीं जी? NCERT का क्वेश्चन है तो याद ही रहना चाहिए। समझ में आया? नहीं आ रहा है क्या? ऊपर नीचे, अच्छा दोनों में एक ही काम करना है, बोलो किसको करूँ, पहला या दूसरा, पहला करो या दूसरा करूँ, एक ही जैसा होगा ही, दोनों ही। मुंह से कैसे बता दे, मुंह से बता कबे से किस चीज से बता रहे हैं, इसके ग्राफ से बताएं। चलिए ग्राफ देखिए इसका, 1/, नीचे है साइन x माइनस ए इंटू साइन, है ना। एक बात बताइए, अगर आप ऊपर में ऐसा क्रिएट करिए x माइनस ए एक्स माइनस बी, चलिए क्रिएट करिए तो बनाइए तो x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी क्रिएट हो गया क्या है? अब क्रिएट किए हैं तो देखिए क्या बच रहा है, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, माने x से x, तो x से x कट जाएगा, i माइनस प्लस b माइनस ए बच रहा है ना, तो माने ये b माइनस ए ही है, ये भले इसको इस रूप में लिखें, ये दिख रहा है ऐसा, लेकिन है क्या, b माइनस ए है ना, तो b माइनस ए है तो आप नीचे वो b माइनस ए से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें इसको ऐतराजी नहीं रहेगा, ये सोचेगा कि तुम मेरे ही तो रूप हो। हाँ अब बताइए, इस सवाल और इस सवाल, इन दोनों क्वेश्चन में आप साइन लगा दीजिएगा, लगा देंगे ना, बोलिए। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब 1/, साइन, एक बार इसके नीचे डिवाइड, इसके नीचे डिवाइड होगा तो x माइनस ए से x माइनस गया, cos x माइनस ए अपन cos x माइनस बी, कॉट, अब माइनस यहाँ क्या कट रहा है, ये कट रहा है तो कॉट, ठीक है। अब इंटीग्रेशन नहीं कर लेंगे कॉट का, हाँ हाँ बहुत सुंदर, बोलिए लाइनें पे तो हैं, लॉग मॉड ओवर साइन एक्स माइनस बी, लॉग, अब साइन एक्स लॉग एम माइनस लॉग एन, साइन एक्स माइनस बी ऊपर और साइन एक्स माइनस बी नीचे, ठीक। कॉस वाला भी ऐसे ही निपटा लेना। चले आगे, चल मिटा देना, तो चलिए रुकिए, क्यों कहते हैं देवान साहब, सारा सवाल आप कराते हैं फिर करते हैं, चलिए बोले हैं तब ठीक। अब मैं थोड़ा चल रहा हूँ लेकर, कहाँ
ये बताओ, थोड़ा सा हम लोग कर लिया जाए वो वाला। ये थोड़ा सा मैं सिखा दूं आप लोग को बाई पार्ट्स। अरे बाई पार्ट्स तो सिखा लिया, पहला इंटू दूसरा वाला पार्शियल। 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अपना बुक लाए हैं, हम उसमें टिक मार देते, वही क्वेश्चन आप रिवाइज करते। ये नहीं जी, वो बुक। हाँ, अब हम लोग हम उसके भी लाइन में आ रहे हैं, कहाँ आप टेंशन ले रहे हैं। अब उसमें भी टिक मारूंगा, वही एकदम तैयार करना है। लाइए ना, कल लेकर आइए, आज ही लेकर आते तो मार देते ना हम टिक। चलिए आज तो आप इसका ही जाएंगे ना। तो कल, ठीक है, ठीक। कल अगर पॉसिबल हो, एक बार हम कल करिएगा, हम बता देंगे, ठीक। चाहे अभी ये समझा के भेज देंगे, वही पढ़ लेना। चलो इधर देखो, 3 बोर्ड संभालना है, 3 बोर्ड। एक यूपी, सीबीएसई, आईएससी, आईसीएससी। मैंने ये तो एक ही बात हो गया। तो ये बोर्ड को तो ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। ये बोर्ड, हाँ, सब बोर्ड को पढ़ा दूंगा। ऐसा पढ़ाऊंगा कि अब यूपी बोर्ड माने कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड उत्तराखंड सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, मैंने पूरा भारत टच करना है, ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर नाम ही इंटीग्रल वेदांत, इंटरनेशनल से भी बड़ा। इंटीग्रल मैंने पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, इंटरनेशनल मैंने तो नेशनल वाला। कहाँ चला जाए? 5 नंबर वाला नहीं सीखना है क्या जी? चलिए आपको तो मैं सीरियल में भेज रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। एक सीरियल में देखा हूँ, उसमें एक किरदार का रोल खाली हुआ है। इधर देखिए, तो बाकी हम लोग, अरे तो साथ नहीं बना, साथिया में जाएगा। साथ नहीं, गोपी तो बदलेगी ना, साथ नहीं बना साथिया तो वही रहेगा। चलिए, हो सकता है कि पवित्र रिश्ता के जगह सुशांत सिंह की जगह चले जाएं आप। मान लीजिए वो तो नया सुशांत सिंह, ठीक है, वो भी एक स्टार थे, तो वो नहीं है, तो अब आप चले जाइए कम से कम। हाँ, कह रहा है कि पास हो गया तो शांत, अना सुशांत। वाह रे बाबू वाह। तो हम लोग चला जाए, उसमें उसका कैरियर है, समझ नहीं रहा है। नेतागिरी में जाएगा तो खराब हो जाएगा। नेतागिरी में जाएगा तो उसका मिसयूज हो जाएगा, उसके टैलेंट का मिसयूज होगा। वो अपने टैलेंट का मिसयूज करेगा। अब उसके अंदर है कला, वो अपने कला से मोहित करेगा। वो जहाँ पर्दा पे आएगा ना, देखना वो बहुत नाम करेगा। मैं सही बोल रहा हूँ मैं। तुम पर्दा पे जहाँ आए, तुम पूरे हिंदुस्तान में छा जाओगे। इधर देखो पार्शियल। अच्छा तुम ये देखो, आज का लेक्चर तुम याद रखना, ठीक। ये तो पूरा यूट्यूब पर जाएगा, तुम जाओ उस लाइन में। तुम नहीं नाम कमाए तो कहना, तुम्हारे में हुनर है भाई। तुम समझ नहीं रहे। टीचर के पास वही तो खूबी होती है, टीचर के पास निखार लेता है कौन बच्चा कैसा है, किस क्षेत्र में जा रहा है। अब मेरा स्कूल होता ना तो मैं तुमको एक्टिंग क्लास कराता, मैथ क्लास थोड़ी कराता। देखो px प्लस क्यू अपान वो अब दूसरे ख्वाब में चला गया। अब वो को एक्टर सोच रहा है। अब वो को एक्टर सोच रहा है। तुम टेंशन मत लो, को एक्टर भी बहुत बढ़िया आएगा, टेंशन मत लो। यहाँ देखो भाई, अब 3 ही में पहले खेला जाए हम लोग, और एक और क्या
चलो ये देखो, हम इतना टाइप सिखा दिए, ठीक है। क्या हुआ, ये थोड़ा 4 टाइप देखो तो बाबू, इन 4 टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछा है, और ये 4 टाइप आ गया तो सब आ गया, ठीक है। जब भी हमारा ये ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा जाता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन हमको लगता है कि जब हम फाउंडेशन करते हैं तो 9th में सिखा दिया जाता है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना ये 9th ही में 8th में सिखा दिया जाता है फाउंडेशन क्लास में, लेकिन लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, समझ रहे हैं आप। तो इंटीग्रेशन देवान सिंह बताइए मत, इंटीग्रेशन आप, अभी मैं इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाया हूं, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। देखो ये नीचे 2 है ना, तो हम इस इतना बराबर लिख सकते हैं a अपन x माइनस ए। जैसे तुम एक बात समझो, ये देखो 1 मिनट, तुम सीरीज जब सॉल्व करते हो 11 12 में 1 अपन 1 इंटू 2 लिखा रहता है, कुछ ऐसा ही लिखा है। देखो अब इसको पार्शियल में चेंज करो, तो पार्शियल में इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1/2 और 1/1 माइनस 1/2। हाँ लिख दिए कि नहीं, बोलो। अब 1 मिनट, इसी बात को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ए 1 इंटू 2 लिखा है ना, तो इसको लिख रहे हो ना a अपन ए प्लस b अपन 2, 2 था तो एक बार a अपन 1 और b अपन 2, a b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो a की वैल्यू आती है 1 अपन 1 और b की वैल्यू आती है -1, तो 1/1 इंटू 2 को लिखते हैं 1 अपन 1 माइनस 1 अपन 2। जैसे मान लो 1/3 इंटू 4 लिखा हुआ है, चाहे 3 इंटू 4 ही है मान लो, तो क्या लिखेंगे इसको 1 अपन 3 माइनस 1 अपन 4 लिख दिए ना। कैसे, वैसे ही a अपन 3 प्लस b अपन 4, a b की वैल्यू निकालेंगे, लिख देंगे। अब चूंकि आपको मैं इतना ज़्यादा डिप्थ में इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि ये बताने का कारण ये था कि आप कह रहे हैं कि 8 में नहीं सिखाया जाता है, तो 8 में सिखाया जाता है, ये बात 8 ही में सिखाया जाता है, चूंकि ऐसे से ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे से एलसीएम लेना ऐसे सिखाया जाता है। हाँ ये ऐसे से ऐसे नहीं सीखते हो 8 में, बाबू एलसीएम ले लो, बोलो। अब उसी बात को बाबू को उल्टा नहीं सिखाया जा सकता है। हाँ तो बाबू छोटा था तो सीधा, अब बड़ा होगा तो उल्टा। हाँ वो तो बाबू को सिखाने के ऊपर है। गुरु जी क्या करते हैं, बाबू को उम्र देखते हैं, बाबू का उम्र छोटा है तो थोड़ा बहुत धीरे कम पढ़ाइए, बाबू बड़ा हो गया और थोड़ा ज़्यादा पढ़ाइए। अच्छा बाबू और बड़ा हो गया तो यहाँ क्या होगा, वैसे ही अब px के प्लस q ऐसे ही सब बदलने लगेंगे। अब देखो a अपन x माइनस ए प्लस b अपन x माइनस बी, बात तो वही है, ये बात तो वही है, देखो है कि नहीं। तो बस बाबू बात सब कुछ वही है, बशर्ते कि उसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लिया जाएगा। अब देखिए इस बात को कैसे करेंगे, अब इस वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना। अब मैं थोड़ा इसको ध्यान मत दीजिएगा, इसको एक एक करके पढ़ा जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे और a इंटू इधर का एलसीएम इधर, ठीक। अब इधर क्या है, px प्लस क्यू अपन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यही है ना, इधर भी बराबर। अब ये x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस कैंसिल, तो px प्लस क्यू बराबर a इंटू एक्स माइनस बी, b इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ से क्या होगा कि हम लोग a और b की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ a है ना, तो x बराबर जब a पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, a माइनस ए, और ये a माइनस बी, तो a इंटू ए माइनस बी आएगा। इधर pa प्लस क्यू, a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, pa प्लस क्यू अपन a माइनस बी, ये वाला इसके साथ नीचे आ जाएगा। अब b की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x बराबर b पुट कर देंगे। तो अब चूंकि ये मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन ही में डील किया जाएगा कि ये b की वैल्यू कैसे निकलता है। बाकी समझ गए पार्शियल ना। उसी तरह 3 वाला रहेगा, तो 3 वाला रहेगा तो a अपन x माइनस ए, b अपन x माइनस सी अपन 3 कर लेंगे। स्क्वायर रहेगा तो यही ना है सेम, लेकिन स्क्वायर लग गया है तो एक बार सिंगल लिख लेंगे, एक बार b अपन इसका स्क्वायर लिख लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद c अपन एक्स माइनस हो गया, फिर से एलसीएम लेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। चौथा केस में क्या करेंगे कि मान लो कि a अपन एक्स माइनस ए पहले लिख लो, मान लो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है,
तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इसको bx प्लस सी लिखो, नीचे क्वाड्रेटिक है ना, तो bx प्लस सी अपन, ठीक यही ना। अब बाद में एलसीएम वगैरह लेके सेम वो प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक। अब देखो इस पे क्वेश्चन लेता हूँ डायरेक्ट, टाइम है ना अभी, कितना बज रहा है? हाँ तो अभी है ना टाइम, आधा घंटा, आधा घंटा बस, आधा घंटा हो जाएगा। इधर ही से निकल जाना है, बट कहाँ? बोल कर आए थे सर, बोल कर आए थे सर। तो बोल कर आई थी तो जानता है सब कोई कि जितना बजे बोलते हैं सर जी उतना बजे छोड़ते नहीं है। हमारे घर सर आपको भी कहीं जाना हमारे घर मौसी बोली है कि क्या नाम है भाई जगह में पर नाम बने की ठीक है जाओ आराम से जाना नीचे से। देखो एक क्वेश्चन इतना देर का देख लेना लेकिन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा है 2025 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम तो छोड़ ही दे रहे हैं ना कुछ देर में, 15 मिनट में, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन है बाबू, थोड़ा देखिए इसको, आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, 2x - 1 अपन x - 1 x + 2 x - 3 इंटू dx। सेम क्वेश्चन वैसा है ना, बोलिए। अच्छा कुछ नहीं है, मैं जब कह दे रहा हूँ कि 2025 का है तो एकदम 2025 का है, नहीं तो आप सर्च मारिए, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बस पार्शियल वाला लगाइए, 2x - 1 अपन x - 1 x + 2 x - 3 इक्वल टू लिखेंगे a अपन प्लस b अपन प्लस c, 3 मार्क्स में आ रहा है। करना क्या है, इधर की तरफ एलसीएम ले लेना है, x - 1 x - 2, ठीक है। तो a इंटू इससे ये डिलीट, x - 2 इंटू x - 3 प्लस b इंटू x प्लस है, 1 मिनट यहाँ प्लस है ना क्वेश्चन में, c इंटू, चलो और इधर है 2x - 1 अपन x - 1 x + 2 x - 3, ठीक है। जो डिलीट हो रहा है कट रहा है कटा दो, ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक। अब देखो a की वैल्यू निकालना है तो x बराबर 1 रख दो, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो ये पूरा 0 है, 1 - 1 पूरा 0, x बराबर 1। अब पूरा में रखोगे तो यहाँ भी रखोगे, तो 2 × 1 - 1 1 और इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 + 2 3, a × 3 × 1 - 2 -2, a इक्वल टू क्या आ जाए 1/-6 माने -1/6, a मिल गया। चलो b पे चलो, b कैसे मिलेगा, तो -1 - तो -2 रख दो, -2 रख देना, तो -2 रखेंगे तो यहाँ पे -2 + 2 ये 0, -2 + 2 यहाँ 0 और -2 यहाँ रखेंगे तो -2 2 4 -1 -4 -1 -5 और -2 रखेंगे यहाँ तो यहाँ आओ, -2 -1 और -2 -3 -5, तो b बराबर आ जाएगा 5/-5/15 माने -1/, तो b आ गया, a आ गया, ठीक है। अब हम c क्या रखें कि ये 0 हो, तो इसमें क्या है 3 रख दें, x बराबर 3 रख दो, 3 रख दोगे तो ये 0 तीनों दोनों, और 3 2 6 -1 5 3 - 1 4 3 + 2 5, तो c इक्वल टू 5/20 माने 1/4। अब ये बताओ a की जगह क्या रखें, इसका इंटीग्रेशन करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसकी जगह हम क्या लिखे हैं, यही ना, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना, a की जगह -1/6 अपन 1/x - 1 इंटू dx, प्लस b की जगह इंटीग्रेशन ऑफ 1/ और c की जगह 1/x - 3 इंटू dx। अब एक बात बताओ, -1/6 x - 1 का लॉग मॉड लॉग मॉड x प्लस और प्लस 1/4 लॉग मॉड प्लस, समझ में आया क्या, आसान था कि कठिन था, आसान था ना, तो ये इजी ही होता है पार्शियल वाला। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा बस छोड़ दूंगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और जो कि अच्छे क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो मैं भी छोड़ देता, लेकिन थोड़ा सा 5 मार्क्स में आए हैं और अच्छे आए हैं, तो जितने सारे 5 मार्क्स में हैं तो जो सेम वाले होंगे मैं छोड़ दूंगा आपके ऊपर हिंट दे के, लेकिन जो सेम नहीं होंगे वो करा दूँ।
हाँ मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, जो आप लोग से नहीं होने लायक रहेगा खुद बोल दीजिएगा कि ये वाला करा दीजिए, मैं करा दूंगा। जो होने वाला रहेगा, चाहे जो इसमें हिंट चाहिए उसमें हिंट दे दूंगा, ठीक। तो 5 मार्क्स में है, देखो 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आता है, वो टाइप होता है। तो 5 मार्क्स वाला टाइप से आता है, हाँ टाइप से आता है। 3 मार्क्स वाला कंसेप्चुअल होगा, 2 मार्क्स वाला कंसेप्चुअल होगा, 1 मार्क्स तो पूछो ही मत। हाँ पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं पकड़ाया तो क्या हाँ पकड़ा गया ठीक है, नहीं पकड़ा आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, छोड़िए मत। क्वेश्चन नंबर हम लिख रहे हैं आपके पास, बताइएगा। साइन इनवर्स अंडर रूट में x अपॉन a प्लस एक्स, करवाया हुआ क्वेश्चन है लेकिन फिर भी चलिए करके बताइए। पुट करना पड़ रहा है, पुट करिए, वही तो समस्या है। तो कोई बात नहीं, जब समझ में ना आए कि क्या पुट करिए तो देखिए a प्लस एक्स है, क्या पुट करेंगे कि ये कट पिट के बाहर आएगा। तो एक बार मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, प्लस दिखेगा ना तो tan और काट सोचा जाता है, प्लस दिखेगा तो tan और कॉट, माइनस दिखे तो सेक और कोसेक सोचिएगा। और एक और बात, जब x पहले हो a बाद में हो, x की जगह पुट करना है तब सेक और कोसेक सोचिएगा, और अगर ऐसे हो तब x की जगह कॉस और साइन पुट सोचिएगा, और जब प्लस हो तो tan और, समझ में आया? हिंट समझ में आया? हाँ x पहले हो तो, क्योंकि जब भी पढ़ते हो तो सेक स्क्वायर माइनस 1 पढ़ते हो, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 पढ़ते हो, तो x माइनस 1 रहेगा तो x की जगह सेक और कॉसेक, और जब x बाद में रहेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो x की जगह साइन और कॉस, और प्लस रहेगा तो tan और। अब बताइए, अब आपका स्ट्रेस कम हुआ कुछ देवांश बाबू? आपको स्ट्रेस में नहीं जीने दूंगा मैं, ठीक है। x बराबर a tan थीटा पुट करिए, a tan स्क्वायर थीटा पुट कर, क्योंकि ठीक है। तो जब x बराबर a tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो dx बराबर क्या आ जाएगा, a और tan स्क्वायर थीटा का 2 tan थीटा और tan थीटा का 2 d थीटा, समझ में आया? अब देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट में x की जगह a tan स्क्वायर थीटा, नीचे a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह a इंटू 2 tan थीटा इंटू डी थीटा। चलो बाबू कोई बात नहीं, लंबा जाने दो, 5 नंबर में कुछ सोचिए तो दिया है a tan स्क्वायर थीटा अपन a कॉमन मिल गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 2a इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मुझे आप बात बताएंगे, एक a से और tan स्क्वायर बाहर निकलेगा तो tan थीटा, सेक बाहर निकलेगा तो, और tan बाई सेक क्या होता है, साइन आ जाएगा, 2a tan थीटा थीटा डी थीटा, ठीक है। एकदम घबराना नहीं है, जैसे जैसे आ रहे बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए, कभी तो मिलेगा। हाँ तो साइन इनवर्स, अब बताइए यहाँ ये साइन ही थीटा ना आएगा, टाइम के अंदर हो जाएगा। देखिए जब आप करेंगे तो हमसे तेज करेंगे ना एग्जाम में, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, मुझे समझाना है, दिखाना है, उस पर दिखे आपको दिखे, आप करेंगे तो एकदम बिना सोचले समझ ले सीधे एकदम रकेट चलेगा, बिना प्रैक्टिस के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हैं युद्ध पे जा रहे हैं, मुहा के थोड़ी ना जान लेना है, मार के जान ले लेना है, आगे बढ़ जाना है। यहाँ हम दिख रहा होगा कि सर जी हैं, ये हैं, वहाँ कौन दिखेगा, थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कर लेंगे कि करे, बाई पार्ट से तो होगा। फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा तो tan थीटा को t लेट कर लो, फिर से
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा क्या आ जाएगा 2a इंटू सेक स्क्वायर डी थीटा की जगह डी टी, टेन थीटा की जगह टी और थीटा की जगह अब लगा देना। बोलो ना, ये भी हम करें। बाद में टी के जगह टेन थीटा पुट करना है और टेन थीटा की जगह मैं दिखा दे रहा हूँ टेन थीटा की जगह क्या पुट करना। देखो ये x बाई ए बराबर क्या आएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह x बाई ए, तो थीटा की जगह टेन इनवर्स, नहीं ये टेन स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए पुट करना। थीटा की जगह क्या पुट करना टेन इनवर्स एक्स बाई। ठीक है, यही तो आपसे वो टेस्ट लेगा, तो 5 नंबर ऐसे ही ना पाओगे यार। यार 10th में 82 नंबर लाना, 90 नंबर लाना, 12th में 92 नंबर लाना, जमीन आसमान का अंतर है। जिस दिन 92 नंबर लाओगे उस दिन तुम क्या समझते हो, संदीप के टॉपर रहोगे तुम। हाँ मिटा दे रहा हूँ। हाँ मेरे लिए अब कुछ उसी दिन कर लेंगे जिस दिन नंबर ला देंगे। ये मेरा जो संबंध है एक दिन का नहीं रहेगा ना, अब अभी पूरी लाइफ का रहेगा। तो 100 काम आपसे मेरे पड़ेगा, मेरा आपसे पड़ेगा। ज़िंदगी में कहीं भी हम लोग रहेंगे ज़िंदगी में तो एक कॉल काफ़ी रहेगा। ये ना कि कॉल किए तो हमारे यहाँ तो हम ये सोचे कि कौन किस बैच का, नहीं, आवाज़ सुन के नाम पहचान जाए। हाँ देवांश बोलो। हम फ़ोन करें तो ये नहीं कि कौन, हाँ सर, तब ई तालमेल और संबंध रहना चाहिए गुरु शिष्य का, तब ना मजा आएगा। दिस दैट थोड़ी ना है कि पढ़कर भाग गया, पढ़कर भागने वाला संबंध। अच्छा ये मैं लिख रहा हूँ, खुद ही हो जाएगा तो बोल देना, ठीक है। ठीक है, एक काम और इसमें हम बताना भूल गए हैं, और वो आपको पता है लेकिन फिर भी मैं अपने, जब आपको दिखेगा ना ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री अधिक या बराबर तो डिवाइड, और जब ऊपर की डिग्री कम तभी पार्शियल लगता है। पार्शियल कब लगता है? ऊपर की डिग्री कम, ऊपर की डिग्री यहाँ कम है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर आएगा इंटू क्यूब आएगा, तो नीचे क्या अधिक है? अधिक है, तो आराम से कर लेंगे। ऊपर से टेंशन नहीं है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 रहने दो भाई, है तो इसको लिखोगे क्या? होल स्क्वायर को कैसे लिखा था? एक बार सिंगल लिख दो, कमेंट में आंसर तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया ये? चलो मिटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी 5 नंबर वाला खत्म हो गया। ये ना मेरे सेट में आएगा और पिछले वाला आएगा। अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। देखो देखो 5 मार्क्स में मैं जितने क्वेश्चन लिखा सब कैसे आ रहे हैं। ये देखो तो कर लोगे? ये कौन से टाइप पे जाएगा? इसको लिख देंगे a अपन एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक है ना? ठीक, समझ में आए? तो मिटाऊं क्योंकि ये सारे टाइप आप लोग कर लेंगे। हाँ, तो इस टाइप भरे हुए हैं ऐसे सवाल, यही सब तो भरा है। ठीक है, किसका? एक करिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ये सब भरे पड़े हैं इसमें। ठीक है, लेकिन कर के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। ये है टारगेट पूरा हो गया है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब 1-2 सवाल है तो उसके लिए भागना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, भले होटल का पूरी इंतजार कर ले। अरे उससे क्या हो गया, जितने महंगा रहता है उतने भाव बनाया जाता है। हाँ, ऐसी थोड़ी ना एंट्री मिलेगा भाई। एंट्री लेना चाहिए ग्रैंड एंट्री, पूरा महफिल सजा हो एकदम कि खातिर तोहरे अब इंतजारे होता है। अच्छा ये सोचिए, एक बात बताइए, 1 मिनट, आप पहुंच गए, बेटा थोड़ा कैंडल लाना, बेटा थोड़ा वहां से वो लाना, आंटी जी जौन जौन करे पीछे,
बेटा एकदम, बेटा कहाँ हो, तुम्हारे लिए सब लोग रुका हुआ है, जल्दी आओ। और बेटा एकदम गया, चश्मा उसमें पहन के गाड़ी खड़ा किया, उतरा तो एक पास है, सुनो, एक पास सबकी नजर जब ऐसे हुई तो सजने संवरने का कुछ इस तरी इंतजार जानबूझ के कराया जाता है। अभी तो बेटा निश्चिंत जी रहा है, ना रिजल्ट आया है ना कुछ आया है, एकदम पेपर कैसे जा रहा है बेटा, एकदम आंटी जी रिजल्ट बताएगा। ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं बोलना है कि पेपर कैसे आएगा, आंटी जी मेरा रिजल्ट बताएगा, मुंह से थोड़ी ना बोलना है। हाँ? शोर पूरे काशीपुर में गुजेगा। देखो इधर पूरा बलिया में जब तक पोस्टर ना लग जाए तब तक आंटी जी मैं मुंह से रिजल्ट नहीं बताऊंगा। जब पूरे बलिया के डीजे में यही गाना बजेगा। इधर देखो, क्वेश्चन करो, ठीक है। इधर देखो, यहाँ देखो, ऊपर cos थीटा दिख रहा है ना, हाँ, मतलब हम साइन थीटा को t मानेंगे तो cos थीटा इंटू डी थीटा डी टी आ जाएगा, ठीक। तो एक काम करते हैं, तब नीचे साइन कॉस दोनों है ना, तो नीचे वाले को तुम साइन में बदल लो तब, हाँ, समझ, देखो दिमाग कितना तुम्हारा काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है ना। देखो हाँ, साइन को कॉस बना, अरे पागल, साइन को कॉस बनाने से क्या फायदा, ऊपर cos थीटा इंटू डी थीटा है, माने साइन थीटा को t मानेंगे तो cos थीटा इंटू डी थीटा आएगा ना, डी टी। हाँ, तो अब एक बात बताइए, 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए और 5 माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइए देखो 5 माइनस 4 1, अब माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 4 कहाँ गया, अब हो जाएगा आपका साइन थीटा को t मानेंगे cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा डी टी, और डी टी हो जाएगा। तो उसके बाद तुम कर लेना इसको, मैं पूरा करूँ, अब पूरे करने से होगा, इसे मुंह से करने से इसको नहीं होगा, ठीक है, हैं? ठीक है। अगर 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 एक मिनट, अगर इस क्वेश्चन को करोगे, अगर इस तरीके से आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फैक्टर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसको साइन वाले को कॉस में करें या कॉस से ऊपर नीचे वो करें, कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे हम मुझे फैक्टर नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुकिएगा, सावधानी बरतनी है, चेंज किए तो नहीं हो पा रहा है, फैक्टर यहाँ पे कहाँ हो पा रहा है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, फैक्टर नहीं हो पा रहा तो उससे हो सकता है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, आइए हो सकता है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी या सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन 4 कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो वो करे तो ठीक है, नहीं तो कॉस से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू 4 प्लस साइन वाले को कॉस में करो तो। लेकिन बाबू फायदा क्या है, फिर से तुम्हें कॉस को मानोगी तो साइन थीटा इंटू डी थीटा डी टी लिखेंगे, तुम ऐसे ही कर लेना, ठीक है। इसको क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू डी थीटा डी टी, तो डी टी अपन 4 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब तुम 4 कॉमन कर लोगे अगर, तो ये 1/4, ये 4 यहाँ आ जाएगा। एक बार टी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, टी स्क्वायर को वाई लेट कर लेंगे, हाँ वो भी कर, टी स्क्वायर को वाई लेट करना है, वाई लेट करेंगे, फिर जब वैल्यू निकाल लेना तो हाँ ठीक है। चले आगे, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट है, माने अब इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ना हम चलेंगे उस दिन जिस दिन रिजल्ट बढ़िया आएगा, केवल 10x हो
या फिर केवल कॉट एक्स हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो ऐसे सवाल, या फिर 2-4 सवाल अब मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट होमवर्क के लिए सीआरटी का एग्जांपल जो इसमें नहीं दिया है लेकिन 5 मार्क्स में आया है। ये वाले सब वो आपको याद है क्वेश्चन, हम चलो लास्ट में डिस्कस कर देंगे, अभी पहले इसको देख लो। ए यार वो बनाने वाला सिखा रहा हूँ, अभी ये करूँगा ना तो वो आ जाएगा, उसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये करूँगा नहीं, मैं होमवर्क दूंगा, तुम बस देख लो, ठीक है। ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। साइन एक्स प्लस साइन 2x है, dx, हाँ बोलिए बोलिए, 2 sin x cos x, साइन एक्स को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस, से डिवाइड करिए ऐसे हो जाएगा। अब बताइए तो 10 साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos x, फिर से साइन एक्स अपन साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस, अब यहाँ cos x को टी लेट कर लो, साइन एक्स इंटू डी एक्स 1 माइनस टी डी टी, तो ये ऊपर आ जाएगा डी टी और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस 2t, और डी टी अपन 1 माइनस टी स्क्वायर को 1 प्लस टी 1 माइनस टी 1 प्लस 2t, अभी किए थे क्या ऐसा क्वेश्चन 3 फैक्टर वाले, बाद में टी के जगह क्या पुट करेंगे, टी के जगह cos x, ठीक है। तो मैंने किया नहीं, बना दिया, ये भी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक। इसको भी 5 मार्क्स वाले हैं ये सब, देख रहे हो ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि 3 मार्क्स वाला बड़ा हो रहा है तो 5 मार्क्स वाला भी उतना ही बड़ा होगा, कभी कभी 3 मार्क्स वाला बड़ा हो जाएगा, 5 मार्क्स वाला छोटा हो जाएगा, तो इस कोई फिक्स नहीं ना है। 10x प्लस कॉट एक्स है ना बाबू, इसको कैसे करने सिखाए थे, हाँ, अंडर रूट साइन एक्स अपन अंडर रूट प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपन अंडर रूट, दोनों को एलसीएम बहुत बढ़िया, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ऊपर साइन कॉस हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में इसको 2x बना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वेरी गुड, याद तो है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर में रूट 2 से, तो रूट 2 से, अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अपन हम क्या बोले थे, याद है आप लोग को, वीडियो में याद भी कराए थे कि 2 sin x cos x दिखे तो एक जोड़ो लो एक घटा लो अंदर ही, अब एक जोड़ो लो एक घटा लो, एक जो प्लस वाला है उसको बाहर ले लो, इसमें से माइनस करो तो 1 माइनस क्या आएगा 2 sin x। sin 2x, अब क्यों माइनस किए, क्यों माइनस किए, सुनो, यहाँ माइनस क्यों कॉमन लिए बाबू, समझ रहे हो, क्योंकि ऊपर sin x प्लस cos x है, तो हम नीचे अगर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनाए और sin x माइनस cos x को कॉमन लें, sin x माइनस cos x को टी लेट करें तो sin x प्लस cos x आएगा, और अगर नीचे ऊपर माइनस होता नीचे वैसा तो नीचे हम प्लस वाले को बनाते, ठीक, समझ में आ रहा है। अब मैंने सिखाया, और उसी तरह यहाँ पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, ये सेम लिखा होगा, यहाँ 16 लिखा होगा, 16 प्लस 9 दो क्वेश्चन है तो वो 25 होता है, याद है, और उसको भी sin 2, तो हमने वहाँ उस दिन यही सिखाया ही था आपको कि आप इसको sin 2x को याद कर लीजिए कि 1 माइनस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जी और एक मिनट, ये केस होता है ना, ऊपर जब sin x प्लस cos x को तभी इसको हाँ तो वही दिखा रहा है कि sin 2x को, एक मिनट गलती लिख दिया हूँ, sin 2x, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x के होल स्क्वायर। 1 माइनस sin x माइनस cos x 1 माइनस, चलो तुम्हें पता है ना, तो यहाँ बताओ कौन सा अप्लाई होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यहीं बता देता हूँ, यहाँ लिख रहा था, यहाँ बनाने में टाइम नहीं लगेगा, वहाँ बनाने में जो टाइम लगेगा वो यहाँ। sin x माइनस cos x, अब ये बताओ, साइन स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी, क्या होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा ना, और इसको टी लेट कर लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी, तो साइन एक्स को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इतना इंटू डी टी आ जाएगा क्या, तो डी टी अपन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, किसको लेट किए थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट किए थे, ठीक, हाँ। तो उसी तरह इसका फॉर्मूला लगा लीजिएगा आप, हाँ?
ठीक है, अब ये टाइप जो है हमने पूरा टाइप करा दिया, आपको छोड़ा नहीं है आज। आपको याद है वो यही वाला बोल रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन 9 प्लस 16 से लिखवाया भी है ना, एक ही पास लिखवाया भी हूँ सबको, तो ऐसा ठीक ये है। तो अभी हाँ कराया है ये वाला। हाँ, अब एक बात बताओ, अंडर रूट 10x है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स के पावर 4 प्लस 1। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या सिखाए थे? इस टाइप के क्वेश्चन में सिखाए थे कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेना। तो एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड कर लोगे तो 1/x² या नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब नीचे 1 प्लस ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे होली तो नीचे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लेट करोगे। तो जब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिख करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसमें -2 अधिक आ रहा है ना, तो -2 अधिक आ रहा है तो उसके लिए +2 करना पड़ेगा कि वो माने इस बात को ये लिख सकते हैं ना। अब इसको तुम t लेट करोगे तो ये आ जाएगा, और यही ऊपर अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता तो नीचे वाले को प्लस बनाते, यहाँ माइनस लिखते हैं। अब नीचे वाले को t लेट करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा मैंने dt अपन t² प्लस √2 का स्क्वायर। क्या समझे क्या? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो अब हम चलते हैं किस पे? अंडर रूट 10x वाला पे। तो कराऊंगा नहीं क्योंकि अंडर रूट 10x वाले का हिंट दूंगा आपको, बताए थे ना, तो इसीलिए तो पूरा नहीं बताऊंगा। देखिए 10x को आप अंडर रूट 10x है ना, तो अंडर में 10x को t² लेट कर लीजिए, तो t² तो 10x को हो जाएगा sec² x इंटू dx की जगह 2t dt। तो dx बराबर आएगा 2t dt अपन sec² x नीचे जाएगा, और sec² x को लिख सकते हैं 1 प्लस tan² x। तो अगर tan x बराबर t² है तो tan² x क्या हो जाएगा? ठीक है, पावर 4। बोलो आ गया। अब देखो अंडर रूट 10x इंटू dx है ना, तो अंडर रूट 10x को t² लेट किया हो तो अंडर रूट में जाएगा तो ये t बाहर आएगा, t और dx की जगह 2t dt अपन t के पावर 4। तो हो गया 2t² अपन 1 प्लस t के पावर 4 dt। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब ये ऐसा ही बन गया, 2t² है ना, तो 2t² को लिख दो t² प्लस t²। एक बार एक जोड़ लो, एक बार एक घटा लो, और नीचे में तो 1 प्लस t के पावर 4 है ही। अब एक बार इसके नीचे डिवाइड करो, एक बार इसके नीचे, तो t² प्लस 1 अपन t के पावर 4 प्लस 1। एक बार ये क्वेश्चन बन गया, प्लस t² माइनस 1 अपन t के पावर 4। अभी हमने इसका किया ना जैसे, हाँ, अब माइनस वाले का भी बताया ना कैसे करेंगे, 2 क्वेश्चन बन गया। तो अंडर रूट 10x इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अंडर रूट cot x को भी वैसे ही करेंगे। अंडर रूट cot x में cot x को t² लेट करेंगे तो cosec² x इंटू dx dt आएगा, तो नीचे cosec² x जाएगा। समझ गए? तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए। बाकी आपको मैं सारा बता दिया कि 1 अपन a प्लस बी cos x रहेगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा। अब आपको जाके सबके टाइप पे एक सवाल लगाना है, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल का ये 1 शॉट था, तो रिवीजन 1 शॉट होता है, तो 1 शॉट पे टोटल डिपेंड होके जो जाता है, चाहे कोई अगर कह भी रहा है ना कि ये 1 शॉट देख लो इससे बाहर नहीं आएगा, तो भरमा ही रहा है। क्योंकि ये बताओ कि दुनिया का कोई ऐसा 1 शॉट नहीं है कि जिसको देख लो अब पूरा तुम्हारा उसी पे डिपेंड रहो। हाँ, या तो तुम पहले से पूरा बढ़िया से पढ़े हो, नहीं तो 1 शॉट से कुछ नहीं होता है। तो 1 शॉट आपके लिए ये बेहतर होगा, रिवीजन के लिए बेहतर होगा, इससे आपको मदद मिलेगा। 100/100 के लिए 1 शॉट कोई होता नहीं है। तो आप चलिए इसको करिए और बताइए एग्जाम कैसा गया आपका। आज के लिए इतना ही, और सारे 1 शॉट मैंने डाल दिया है प्लेलिस्ट में, सारे 1 शॉट को देख लीजिए और जैसा आपको ज़रूरत हो उस तरीके का रिवीजन करिए। ये एक पुशअप क्लास था, कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और आंसर आप लोग जाके दे दीजिएगा। चलिए धन्यवाद।